इस वक्त हमारे साथ कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि हसन परिवार की ये बेटी हैं। लगातार जो है इनके भाई नाहिद हसन विधायक रह चुके हैं, पिता और माता जी सांसद रह चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए इकरा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इकरा जी, इस बार सपा ने आप पे दाव रखा है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और अपनी पार्टी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि कम उम्र में उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया और इस चुनौती को भरपूर तरीके से इस पे लड़ने का काम करेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके पिताजी जो हैं मनोवर हसन जी सांसद रहे हैं और आपके जो माता जी हैं वो भी सांसद रही हैं, भाई विधायक रहेंगे, तो आप कैसे चुनौती मानते हैं, क्योंकि कैराना लोकसभा एक बड़ी सीट है? जी, देखिए हर चुनाव चुनाव में चुनौती होती है और चुनौती है इस चुनाव में भी, लेकिन हम लड़ाई से घबराने वालों में से नहीं है। और जिस तरीके के आज हमारे देश में हालात चल रहे हैं और सरकार का जो तानाशाही का रूप हम सब देख रहे हैं, तो 10 साल हो गए हमें सेंटर में इन्हें मौका दिए हुए, लेकिन कोई भी किसी भी वर्ग को इन्होंने लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया है। कुछ भी देने की बात जब सरकार की तरफ से जनता को आती है तो उसमें कुछ ना कुछ रोड़ा अड़ जाता है। अभी हाल फिलहाल में भर्ती जो एग्जाम था पुलिस का, वो पेपर लीक करा दिया गया, तो उससे अब सभी ठगासा महसूस कर रहे हैं। हमारे किसान हैं, अब बॉर्डर पे बैठे हैं, वो लोग ठगासा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा की बहुत समस्या है। एनसीआरबी की जो रिपोर्टें हैं, लगातार उसमें बढ़ोतरी है महिलाओं के खिलाफ हिंसा में। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और सुनवाई कहीं नहीं है। अगर पेपर लीक की बात करें तो अभी योगी जी का बयान आया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर कराया जाए। हम अब देखिए, ये तो वादे हैं, पूरे होते हैं या नहीं, चुनाव तो हो ही जाएगा तब तक। लेकिन ये कई बार हो चुका है, ये एक बार की बात नहीं है, कई बार हो चुका। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो फिलहाल जो लीक होने के बाद भी जो परिणाम आए हैं उन्हीं पर भर्ती हो जाएगी। तो इसमें तो बहुत लोगों के साथ छलावा है ये। तो इस सरकार की नीतियां किसी को लाभ पहुंचाने की नहीं है और ये सिर्फ कुछ पूंजीपति हैं, उन्हें ही लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो इन सब बातों से अब जनता जागरूक हो चुकी है, सब जानती है और मुझे लगता है अब त्रस्त होकर इन्हें हटाना ही चाहती है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है। जो अखिलेश यादव हैं और जयंत चौधरी हैं, इनके बीच गठबंधन की बातें चल रही थी। कैराना सीट को लेकर के काफी इनमें हड़कंप मचा है, तो क्या कहेंगे? क्या कैराना सीट को लेकर के इनके साथ जो गठबंधन टूटा है, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। तरह तरह की बातें सब लोग कह रहे हैं। मैं पहले भी कई लोगों को बता चुकी हूँ, मीडिया वालों को, और मैं यही बताना चाहती थी कि मेरा नाम खुद जयंत जी ने सबसे पहले पेश किया था। तो उसके लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया, ये जो आभार मेरे दिल में उनके लिए है, ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक गठबंधन के पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास जताना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझ में विश्वास जताया था और मेरा नाम आगे उन्होंने ही किया था लोकदल के सिंबल पे। तो मैं तो दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत जी, अखिलेश जी, आपस में बहुत अच्छी इनकी तालमेल है और बातचीत है। अभी भी कोई बयानबाजी दोनों तरफ से नहीं आई है एक दूसरे के बारे में विपरीत, और ना आएगी। क्योंकि देखिए राजनीति है, गठजोड़ बनते हैं और बिखर भी जाते हैं, लेकिन आपसी तालमेल नहीं बिगड़ते हैं। जो आपस का सम्मान रहता है वो बरकरार है। और अभी औपचारिक घोषणा जयंत जी ने नहीं करी है, हो सकता है वापसी हमारी तरफ ही हो जाए। अच्छा, दोबारा वापस इधर ही आना? हम तो उम्मीद कर रहे हैं। बात हुई आपकी किसी से? जी नहीं, बस बातें तो चली रही हैं और उम्मीद है कि खुशखबरी हमारे ही खेमे में आएगी। जी। अच्छा, खुशखबरी आपके खेमे में आएगी। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये कैराना लोकसभा जो सीट है उस पे मुस्लिम अधिकतर वोट है, 5.5 लाख के करीब है। और एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आप, क्योंकि अमित शाह आए थे पहले भी, तो यहाँ पे जो गठजोड़ था वो बदल गया था पूरा का पूरा। तो इस बार आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, वो विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा के अलग समीकरण होते हैं, लोकसभा के अलग समीकरण है। चुनाव है और चुनाव में लड़ाई जरूरी होती है। हमारी मजबूत तैयारी है। हम 2 साल से लगातार फील्ड में हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां हमारी हाजिरी ना हुई हो। गांव शायद कोई छूटे हुए हो, लेकिन विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज हमारी हाजिरी हर जगह है, हर वर्ग में है, हर समाज में है। और सभी ने संपूर्ण आश्वासन भी सभी जगह से मिला है और मुझे लगता है आशीर्वाद भी मिलेगा वोट के रूप में। तो मजबूत लड़ाई है, क्योंकि अब सब लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि को चाहते हैं जो उनके बीच में रहे। 2 साल से लगातार हम लोगों के बीच में हैं, बिना किसी पद पे होते हुए। तो जो मेहनत है
ना तो ऊपर वाला मेहनत को रखता है और ना हमारे लोग रखेंगे। मैं सभी से छोटी हूँ, लेकिन मेरी मेहनत बरकरार है और आगे भी रहेगी, परिणाम कुछ भी आए। और बस यही उम्मीद करते हैं कि लोग अब अपनी आवाज उठाने वाले को आगे बढ़ाएं। अच्छा किरण जी, मेरा एक लास्ट सवाल है। आप लंदन से पढ़ी हुई हैं, लॉ आपने किया है, राजनीति और लॉ में कितना डिफरेंस मानते हैं? क्योंकि आप युवा हैं एक तरीके से देखिएगा, क्योंकि राजनीति में आप आई हैं जी। और आप 2 साल से लगभग तैयारी भी चल रही है, क्योंकि आपने पहले अपने भाई को जिताया है, काफी कोशिश की है। हाँ, आपने मतलब कोशिश, आप मेन चेहरा तो आप ही थे, लेकिन इस बार आप खुद चुनाव में आ रही हैं, तो लॉ और एक राजनीति में क्या फर्क मानते हैं? देखिए, बहुत नजदीकी तालमेल है वकालत का, लॉ का और लॉ मेकिंग। जो राजनीति लॉ मेकिंग ही होती है, तो काफी नजदीकी तालमेल है, दोनों का जुड़ाव बहुत है। और मैं बस यही कहूंगी कि लॉ हम लोग जो हमारे नेता हैं, जो हमारे बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आज हम रविदास जयंती के मौके पर हैं, तो उन लोगों ने कानून बनाया और उसकी जो एप्लीकेशन है वो धरातल पर होती है, आम लोगों के बीच में होती है। उसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं अपना खेल खेलती है। तो कानून के बिना राजनीति का कोई मोल नहीं है, और यही बात राजनीति के लिए भी कही जाएगी। तो ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में बहुत से जो वारदात हो जाती हैं, उसमें दोनों ही काम आते हैं। लेकिन जो राजनीति है वो बेहद जरूरी है। हम सबको पर्सनल इज पॉलिटिकल एक कोट है। तो जो भी हमारी रोजमर्रा की जितनी भी आप कुछ खरीदेंगे, उस पर आप जीएसटी देंगे या उस पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा, तो ये सब राजनीति से ही तय होकर आता है। तो जो लोग राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, युवा कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोग राजनीति गंदी है, उसमें नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन राजनीति हमारे जिंदगी के हर पहलू को छूती है। तो इसलिए इसमें घुसकर उसे साफ करने की जरूरत है, ना कि उससे दूर बैठने की। आपने लंदन में रह के भी प्रोटेस्ट किया था सीए के खिलाफ, इसके बारे में क्या? देखिए, जो कानून गलत बनाए जाएंगे उनके खिलाफ विरोध होना जरूरी है। यहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं, उन्होंने 13 महीने तक विरोध किया, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। हम सब ने देश विदेश में सीए एनआरसी के खिलाफ हमने विरोध किया और उसमें भी रुकावट, फिर रोका गया वो कानून। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। इसमें सबसे बड़ी ताकत हमें जो विरोध करने का अधिकार दिया गया है, वो सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत है। क्योंकि फिर तो तानाशाही है, आपका जो मन आएगा आप वो थोप देंगे। अगर जनता को वो स्वीकार नहीं है, तो जनता को पूरा अधिकार है उसके खिलाफ विरोध करने का। और बल्कि अभी यूपी में ही एक नया कानून लागू करने जा रहे हैं कि विरोध करने वाले को ऐसे ही उठा लिया जाए बिना वारंट के। तो ये तो सीधा सीधा तानाशाही का सबूत हमारी सरकार पेश कर रही है। और सबको इसके खिलाफ मुहिम उठानी चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि अगर हम विरोध ही नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर तो सीधी सीधी तानाशाही है। तो उसको बदलने के लिए इस चुनाव में सभी लोग लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आगे आए, वोट दें और अपने संविधान की, अपने लोकतंत्र की हिफाजत आज हमें खुद ही करनी है। तो ये थे हमारे साथ इकरा हसन, जिनका कहना है जिस तरीके से यहाँ पर जो किसान है वो बहुत परेशान है, जो बेरोजगार हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, और लगातार जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।